Welcome to LogicSen. In this session we'll see how to get multiplication of any natural number with 11. किसी भी नंबर को हमको 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका इजी और सिंपल मेथड हम देखेंगे अभी कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 11. तो ये प्रोसेस आपके समझ में आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्पेस में लिखता हूँ, गैप लेके लिखता हूँ. 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 11. तो हमारा जो अप्रोच होगा इस प्रोसेस में वो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट. क्या होगा हमारा अप्रोच, राइट टू लेफ़्ट. तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 1 2 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. तो इस कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट नंबर. 3 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ कॉपी करना है 3. उसके बाद हमें बाकी सब डिजिट के एडिशन करने होंगे. जैसे ये 3 है एंड 2 है तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 5. उसके बाद 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 3. उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट वापस एज इट इज़ कॉपी कर देना है 1. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 5 3. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. 1 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय 11. तो समझने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, स्पेसिंग में लिख दूँगा 1 3 5 2. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट को एज इट इज़ कॉपी करना है 2. देन ऐड ऑल नंबर विथ नेक्स्ट नंबर. 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 1 4 एंड देन लास्ट डिजिट हमें क्या करना है, कॉपी करना है. तो एज इट इज़ 1 हमने कॉपी कर दिया. तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. और एग्जांपल देख लेते हैं हम. 7 8 5 मल्टीप्लाई बाय 11. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको स्पेसिंग में लिख दूँगा ताकि हमारे इजीली समझ में आ जाए. 7 8 5. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट डिजिट को कॉपी 5. देन ऐड नंबर विथ नेक्स्ट नंबर. 5 प्लस 8 13. 3 कॉपी करूँगा, कैरी क्या है हमारे पास 1 है. देन 8 प्लस 7. 8 प्लस 7 इज़ 15 बट हियर कैरी इज़ 1. तो 15 प्लस 1 16. 16 तो 6 कैरी 1. 7 कॉपी करना था बट यहाँ पे कैरी क्या है 1 है, इसके लिए 7 प्लस 1 8. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल. 68.3 मल्टीप्लाई बाय 1.1. तो इसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट हम भूल जाते, एज्यूम कर लेते हैं 683 मल्टीप्लाई बाय 11 है. तो सबसे पहले 3 कॉपी कर लिया. 8 प्लस 3 प्लस 8 11, 1 कैरी 1. 8 प्लस 6 14 बट हियर इज कैरी 1. तो 14 प्लस 1 15. तो 5 कैरी 1. 6 कॉपी करना था बट कैरी क्या है 1 है. तो 6 प्लस 1 7. डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है. टोटल 2 डिजिट 1 2 75.13. इस कैटेगरी को हम मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 33 तक भी यूज़ कर सकते हैं. इसे n मल्टीप्लाई बाय 22, n मल्टीप्लाई बाय 33, n मल्टीप्लाई बाय 44 में भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. कैसे, क्योंकि ये जो 22 है, ये 22 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 11. ये 33 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 11. 44 क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 11. तो इस तरह हम 11 वाली टेक्निक को इस नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 35 मल्टीप्लाई बाय 2. तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11.
तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 11, 0 फर्स्ट डिजिट कॉपी 0, 0 प्लस 7 7, लास्ट डिजिट कॉपी 7। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। 35 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 105। मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, फर्स्ट डिजिट 5, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 1 1, लास्ट डिजिट कॉपी 115। 44 का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 44, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 35 4 11। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4 140, मल्टीप्लाई बाय 11, फर्स्ट डिजिट कॉपी 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 1 5, एज इट इज़ 1। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी टेक्निक को। और हम एक और चीज़ देख सकते हैं, इसे 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 111 इंटू 111 कितना होगा? तो यहाँ 11 2 टाइम्स 1 है, इसके लिए 1 2, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 1 है? 3। इसके लिए क्या करेंगे? 1 2 3 और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे 2 1। इसी तरह अगर 4 टाइम्स 1 हुआ तो 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 1, तो क्या होगा? 1 2 3। कितने टाइम्स है 1? 4 टाइम्स, तो 4 4 के बाद रिवर्स 3 2 1। ये अप टू हम कहाँ तक कर सकते हैं? अप टू 9 1s तक हमारी जो है टेक्निक वर्क करेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हो 11 मल्टीप्लाई बाय 111, तो हमें इस 11 और इस 11 का तो पता है कितना होता है? 1 2 1, बट दिस 1 इज़ एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा 1 की वजह से 2 1s थे, तो 2 के बाद रिवर्स आना था 1, तो इस 2 के बाद हम कॉपी कर लेंगे वापस इसी 2 को। क्यों? इस 1 की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अगर इस एग्जांपल में नहीं समझ में आया हो तो। 111 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 1, तो इस 111 का तो हमें पता है कितना होता है? 1 2 3, 3 1 थे, इसके लिए 3, फिर उसके बाद रिवर्स जाना था 2 1, बट दिस 1 इज़ एक्स्ट्रा। तो इस 1 की वजह से हमें क्या करना होगा? एक 3 वापस से कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, 3 के बाद 2 1। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 111 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स 1, तो इस 111 और इस 111 का हमें पता है कितना होता है? 1 2 3, 3 1s है, तो उसके बाद 2 1 आना चाहिए था, लेकिन 2 1s हमारे पास क्या है? ये एक्स्ट्रा है। इस 2 1s की वजह से हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे 3 के बाद ये 3 जो है वो 2 टाइम्स कॉपी करेंगे हम, और उसके बाद सेम रिवर्स प्रोसेस 3 के बाद 2 1। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में हम देखेंगे तो टेस्ट पेपर वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है? हम 3 टाइम्स 11 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स 11 देख रहे हैं, तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब ये सिंपल हो गया। 11 की ट्रिक है हमारे पास, 1 को कॉपी किया, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 को कॉपी कर लिया, आ गया। लेकिन हमारे पास ये किस में था? फ्रैक्शन में। तो 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद 3 है, 1 2 3, तो 1.331। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह का। 11.1 मल्टीप्लाई बाय 1.11, तो ये हमारे लिए क्या है? 3 टाइम्स 1 है, तो हमें ट्रिक पता है 3 टाइम्स 1 के लिए 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है तो 3 के बाद रिवर्स 2 1। डेसिमल कितने के बाद है? यहाँ पे 2 डिजिट के बाद या 1 डिजिट के बाद, टोटल 3, 1 1 2 3। आई होप यू लाइक दिस टेक्निक। प्लीज़ share and subscribe our YouTube channel Logic Sun. Thank you.